बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज भी आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई है। मुझे ये एक इटालियन शेफ़ ने सिखाई थी और मेरे बच्चे हफ्ते में 5 दिन इस नाश्ते को ज़रूर बनाते हैं, इसलिए आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे और अंडे जो हैं ये रूम टेम्परेचर के होने चाहिए या फ्रिज के होने चाहिए, कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पर 3 अंडे लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से बीट करेंगे। और फिर हम इसमें 100 ml दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद भी अब हम इन अंडों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके आपने इनको साइड पर रख लेना है और इस दौरान हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने 700 ग्राम आलू लेने हैं और आलू लेने के बाद आपने अच्छी तरह से वॉश करके उनको छील लेना है। और छीलने के बाद अब आप चाहे मोटे मोटे टुकड़ों में इनको काट लें, चाहे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें, क्योंकि हमें बारीक टुकड़े चाहिए। चाहे उबालने के बाद टुकड़े छोटे करने, चाहे पहले ही छोटे टुकड़े करके इनको बॉईल कर लें। तो यहाँ पर देखें मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू इसी तरह से छोटे छोटे काट लूँगी। और इसके बाद अब हम इसमें काफ़ी सारा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो अब आपने एक प्याज लेना है और अच्छी तरह से उसे छील कर वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसे स्लाइसिस में काट लेना है। और यहाँ पर प्याज काटने के बाद हम 3 जवे लहसुन के लेंगे और लहसुन को भी हम बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और इनको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे और इसके अंदर हम 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप ऑयल और बटर दोनों भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने स्लाइस किया हुआ प्याज जो है वो इसके अंदर डाल देना है और प्याज को भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम 125 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और उसको छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने चौकोर ही काट कर डालनी है। तो यहाँ पर हम चिकन को भी अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं और चॉप करने के बाद अब हमारे प्याज जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने चिकन डाल देना है और चिकन डालने के साथ ही आपने इसमें नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ये वाइट कलर में आ जाए। तो इसके बाद अब आपने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डालनी है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर आपने हल्का सा फ्राई करना है और इसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और उनको चॉप करके डालने हैं और उनको भी बहुत अच्छी तरह 1-2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। इसके बाद आपने इसमें 1 कप कद्दूकस की हुई गाजरें डाल देनी हैं और उनको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और फिर आपने 1 कप इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है और शिमला मिर्च को भी चौकोर टुकड़ों में काट लें और वो डाल दें, उसको भी अच्छी तरह से फ्राई करें। और जब शिमला मिर्च अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसी तरह 1 कप जो है वो बंद गोभी डालनी है और बंद गोभी डालकर अब आपने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये अब सारी सब्जियां डालकर आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। सब्जियों को 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब आपने इनको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए कुछ नमक डाल देना है और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल लें। और फिर ये कि इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर आपने चिकन टिक्का मसाला डालना है ताकि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट जो है वो आए। तो ये सारे मसाले डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट अच्छी तरह से भूनना है और भूनकर आपने ढक्कन लगा देना है और 2-3 मिनट इसे दम वाली आंच पर रखना है ताकि अच्छी तरह से हमारी सब्जियां जो हैं वो मसालों के साथ मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो बन जाए। अब आपने एक बड़ा सारा बाउल लेना है और जो आलू उबाल कर रखे हुए हैं वो आलू इसमें डाल देने हैं। मैंने आलूओं को छलनी में डाल दिया था ताकि इनका सारा पानी जो है वो निकल जाए। और यहाँ पर आलू डालने के बाद अब हमने इनके ऊपर जो अंडे वाला बैटर बना कर रखा है वो आपने पोर कर देना है और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने 80 ग्राम मैदा जो है वो लेना है और उसे छान कर इसके अंदर डालना है और फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मैदे को आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने
जो सब्जियां फ्राई करके रखी हुई हैं वो सारी सब्जियां आपने इसमें डाल देनी है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरा बर्तन जो है वो छोटा है, तो मैं इसे फ्राई पैन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे किचन में आग लग गई थी और मेरे सारे बर्तन जो हैं वो जल गए थे और बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ था। और फिर मैं उम्रा पर चली गई थी, तो अभी तक वो मेरा नुकसान जो है वो पूरा नहीं हो सका। तो अब जब इंशाल्लाह ताला जेब इजाज़त देगी तो मैं और ज़्यादा बर्तन जो है वो फिर नए सिरे से ख़रीदूँगी, तो इसलिए आप लोगों ने माइंड नहीं करना यहाँ पर। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर 120 ग्राम चीज़ डालनी है। और यहाँ पर चीज़ जो है वो आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोज़रेला चीज़ बिल्कुल ही कम थी, 1 चम्मच के बराबर थी, तो मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ जो है उसको तोड़ तोड़ कर डाल लिया है। तो आपके पास जो भी चीज़ है आप डालें, लेकिन अगर मोज़रेला है तो मोज़रेला चीज़ ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बहरहाल दोनों चीज़ जो भी डालेंगे वो अच्छा वर्क करेगी। तो कुछ चीज़ जो है वो आपने बचा कर रख लेनी है ताकि हम टॉपिंग पर यूज़ करें, तो बाकी चीज़ इसके अंदर डालकर फिर आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीज़ भी हमारे इस पूरे बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप मिक्स कर लेंगे तो फिर अब आपने एक केक टिन लेना है और एक किस्म का ये नमकीन केक ही आपका बन रहा है। तो लेकिन आप यकीन करें कि ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, क्योंकि इसमें देखें सारी वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, हर चीज़ है, अंडे हैं, और अंडे भी आपको पता है प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसलिए ये नाश्ता जो है मैं कहती हूँ एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिया करें, और मेहमानों को देंगे तो वो तो उंगलियां चाट जाएंगे और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पर अब हमने केक टिन जो है इसको ग्रीस कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ये वाला केक टिन जो है ये काम आपके नहीं आएगा। हमने वो केक टिन लेना है जो ऊपर से खुल जाता है, उसका रिंग जो है वो उतर जाता है, क्योंकि इसमें से जब हम निकालेंगे तो ये नहीं होगा। और मेरे पास वो केक टिन नहीं है। अगर आपके पास वो केक टिन है तो आपने वो लेना है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको सिर्फ देख सकेंगे, निकाल नहीं सकेंगे, और फिर जब निकालेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास चूंकि यही है तो इसमें हम डालेंगे, और मैं धनिया डालना भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया भी डाल लिया है। आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद अब आपने इसके ऊपर भी चीज़ जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल देनी है, और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो मेरी तरह चेडर चीज़ ही तोड़ कर डाल लें। और इसके बाद हमने कुछ ऑलिव्स जो हैं वो इसके ऊपर सजा देने हैं। आप शिमला मिर्च भी सजा सकते हैं और इसके अलावा टमाटर भी सजा सकते हैं। जिस तरह भी आप इसको ऊपर से खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना, वो पिज़्ज़ा की तरह आप खूबसूरत भी बना सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे। और आपको पता है कि बच्चों को ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, और मेरे बच्चे तो हफ्ते में 5 दिन कहते हैं यही बनता रहे। तो इसलिए आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, फिर मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और कुछ मेरे प्यारे दोस्त इतने माशाल्लाह प्यारा कमेंट करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। और जो बाहर के लोग हैं वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लिया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है ताकि हमारी एक कम्युनिटी बन जाए कि बाहर के लोग और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो आपस में दोस्त हैं। तो यहाँ पर देखें अब मैंने ऑलिव्स जो हैं वो भी सजा दिए हैं। अब हमने इसको बेक करना है। अगर तो आपके पास ओवन है तो आपने 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ओवन नहीं होता तो उसके लिए अब मैं होममेड ओवन आपको बनाना सिखाऊंगी कि आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, कढ़ाई ले लेनी है, पतीला लेना है और उसे 5-10 मिनट पहले आपने प्री हीट कर लेना है। और प्री हीट करने के बाद अब हमने केक टिन इसके अंदर रखना है, ढक्कन लगा देना है और कम से कम आपने इसको 40 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है ताकि हमारा ये जो केक है वो अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। और ये आप लोग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, मेहमान आए तो दावत में भी रख सकते हैं और वाह करवा सकते हैं। और यहाँ पर अब हम 45 मिनट हो गए, इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी जो है इसकी लुक भी बनी है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हमने साइडों से ज़रा जो है वो छुरी चला लेनी है ताकि इसकी साइडें जो है वो उतर जाएं। लेकिन जब हम इसको मोल्ड करेंगे ना तो ये फिर भी टूट जाएगा, इसलिए मैं इसको मोल्ड करके नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों ने वो टिन लेना है, मैंने जो बता दिया, ठीक है।
लेकिन अब मैं आप लोगों को एक प्लेट में मैंने बनाया हुआ है और वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने प्लेट में बनाया है और मैं अब आप लोगों को काट कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्टी है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है। फाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।